2 घंटे के लिए सुबह से पटना बिहार गए थे। गए और आ गए। सनातन महाकुंभ का कार्यक्रम था। बहुत बड़ा आयोजन था। देश भर के सभी संत जुड़े थे। हमारे पूज्य गुरुजी भी वहां थे। हमने सोचा समय ठीक है, जिस प्रांगण में, जिस मैदान में कार्यक्रम हुआ, चूंकि वहां की हमारी पूर्व की कथा की परमिशन कैंसल हो चुकी थी। पिछली बार हमको सुरक्षा दृष्टि के कारण गांधी मैदान में कथा नहीं कहने दिया गया था। इस बार भी कैंसल कर दी। बमुश्किल बड़ी मशक्कत करके जब 2 दिन पहले परमिशन मिली तो हमने विचार किया चूकना नहीं चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो हर 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 हर। और हम प्रेम पूर्वक जाकर के आ गए। अब बिहार तो बिहार है, ज्ञान की भूमि बिहार है। विश्वविद्यालय की स्थापना की भूमि बिहार है। मां जगज्जननी जानकी की भूमि बिहार है। चाणक्य की नीति की भूमि भी बिहार है। सबसे ज्यादा यदि हम किसी प्रदेश को प्रेम करते हैं तो बिहार को। हमने देश नहीं बोला, प्रदेश बोला है। वो भोलापन बिहार वालों का, वो सहजता, वो सरलता, बिहार के लोग धन से भले ही अमीर ना हो पर दिल से बहुत अमीर होते हैं। हमारा बड़ा प्रगाढ़ बिहार के प्रति और बिहार वालों का हमारे प्रति स्नेह है। और उसका कारण है तरेत पाली मठ में जो कथा हुई थी, वो कथा जहां पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बना था। एक ही जगह, एक ही कथा में, एक ही दिन में मोबाइल नेटवर्क के द्वारा काउंट की गई संख्या में 12 लाख लोगों ने कथा सुनी थी। और बीच में ही कथा को विराम करना पड़ा। पूरे एरिया में सफोकेशन होने लगा। धूल धूल से आसमान छाने लगा। 22 किलोमीटर का चारों तरफ जाम हो गया। हजारों गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। हमें लगा कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए बीच में ही कथा को विराम करना पड़ा। पर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल बिहार में ही बन सकता है। इसका कर्जा हम बिहार के प्रति कभी नहीं चुका पाएंगे।
इसलिए जब हमें मौका मिलता है हम बिहार चले जाते हैं। आज ही हमने रास्ते में कहा चेलों को कि एक मठ अपना बिहार में भी होना चाहिए। मुश्किल से 5-6 महीने के अंदर हम लोग ये निर्णय ले लेंगे कि बिहार में मठ कहां बनाएंगे। उससे क्या होगा, बहुत गरीब गरीब मिथिलांचल के लोग, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इस क्षेत्र के लोग बड़ी दूर से 2-2, 3-3 ट्रेनें बदल करके बागेश्वर धाम आते हैं। उनके लगभग 10-15 दिन हम तक पहुंचने में लग जाते हैं। उनके ही क्षेत्र में बागेश्वर हनुमान जी का विग्रह स्थापित करेंगे तो जो सामर्थ्यवान हैं वो यहां आ जाएंगे, बाकी 6-7 महीने में हम जाकर के उनको वहीं मिल लेंगे। उनका खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और जहां बालाजी बैठेंगे हमें भरोसा है लहसुन प्याज मांस मंदिरा मुक्त क्षेत्र होगा। तो सुबह से हमको बड़ी देरी हो गई थी जाने में, पर आज समय से गए, क्योंकि हम जब गए धूम धड़ाका हो गया। रेलिंग रेलिंग हम तोड़ते हुए गए। बिहार है अपना। जिस मंच पर थे तो जब हम पीछे की तरफ थे तो वो धंसने लगा, सो हमें आगे भेजा गया। आगे गए तो भीड़ आगे बढ़ने लगी, तो हमें माइक दिया गया कि तुम जल्दी फ्री हो। हमने प्रवचन किए, सो खिसक लिए। इसलिए हम जल्दी आ गए, वरना हमने कहा था रात तक आएंगे, पर बिफोर टाइम है। कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है, आज हमें तुम्हारा इंतजार करना पड़ा, हिसाब बराबर। आज हमने एक बात बोली बिहार में, पटना में, जो तुम लोगों के भी काम की है। पता नहीं उसको कई लोग गलत लेंगे। हम खासकर इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि ये बात आपके लिए नहीं है, जो विदेशों में बैठ करके ऐसा चाह रहे उनके लिए। कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। अब इसको कोई गलत तरीके से प्रस्तुत कर दे तो बात अलग है, पर चांद पर तिरंगा देखना कोई बुरी बात थोड़ी है। यदि ये बुरी है तो हम सूर्य पर देखना चाहते। इसके बाद भी किसी को बुरी लगे तो हवेली पे आ जाओ। हम हिंदू हैं, हिंदू हित की बात करेंगे। हिंदू हित का मतलब केवल हिंदुओं का भला नहीं, इस देश के प्रत्येक निवासी का भला होगा। यदि सनातन धर्म की स्थापना हर व्यक्ति के दिल में होगी तो ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई रूखा सोएगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा, अशिक्षित अशिक्षित नहीं रहेंगे, सबको समानता होगी, सबके दिल में दया होगी, सबके दिल में मर्यादा होगी, और बच्चों का यौन शोषण भी बंद होगा। आज सबसे ज्यादा समाज में
बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। सबसे खराब स्थिति हो गई, बच्चियों की भी और बच्चों की भी। इतनी फूहड़ता समाज में फैल गई कि बेटियों को अकेला छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। अकेली जाती हैं तो बड़ी मुसीबत आती है। हम बागेश्वर धाम पर भी आने वाली बेटियों से और रहने वाले और आने वाले लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपनी बेटियों को अकेला मत भेजना। कहीं पर भी। और यहां रहने वाली बहनों से भी प्रार्थना है, बेटा तुम गुरु सेवा घर बैठकर कर लो, क्योंकि कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी बेटा, हम उसको क्या जवाब देंगे भगवान को। समाज भले ही हमें माफ कर देगा, पर हम परमात्मा को क्या जवाब देंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, किसी भी माता बहन को 2-4 दिन से ज्यादा अकेला यहां रुकना नहीं है। कोशिश भर अकेला आना नहीं है, अकेला रुकना नहीं है, ताकि कोई भी ऐसा कृत्य ना हो कि धाम की छवि खराब हो गई। क्योंकि विदेशी ताकतें, विधर्मी ताकतें लगातार धाम की छवि बदनाम करने के लिए लगी हैं। भारत के ही लोग लगे हैं, और तो छोड़ो, तुम सुन के चौंकोगे, हमारे अपने लगे हैं। हम उन्हें जानते भी हैं और जब वो मिलते हैं हम उन्हें प्रणाम भी करते हैं। पर भैया बाल बांका इसलिए नहीं हो पा रहा, गुरु जी की बड़ी कृपा है। वरना एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया जाता। इसलिए प्रत्येक बहनों से प्रार्थना है, प्रत्येक व्यक्तियों से प्रार्थना है, अकेले रुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी धाम के प्रति, हमारे प्रति गुरु निष्ठा है बेटा, हमारा आशीर्वाद है। हम जो जप तप भजन कर रहे, तुम्हें भी उसका पुण्य प्राप्त होवे, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं। पर घर बैठकर भजन करो, परिवार के साथ आओ, सावधानी रखो। जीवन में चित्र टूट जाए तो ठीक किया जा सकता, दूसरा बनाया जा सकता, लेकिन एक बार चरित्र मिट जाएगा, दोबारा नहीं बनाया जा पाएगा। चरित्र से बड़ी कोई पूंजी नहीं है, चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरी बात, बहुत सावधानी से सुनना, तुम्हारे पास धन हो, यश हो, वैभव हो, ना हो चलेगा, पर चरित्र और लोगों का भरोसा होगा तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। हम अक्सर अपने चेलों को एक बात बोलते हैं, खैर सब नहीं मानते, वो हमें पता है। कई हमारे चेले ऐसे हैं कि हमारे पीठ फेरने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं, और हमको ये भली पूर्वक पता है, पर करें क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी ये है कि व्यवस्था चलानी है, यदि हम भगा दें तो व्यवस्था के लिए कौन है, सब उजड़ जाएगा। अच्छा, हमारा अपना कोई है नहीं, सब चेलों के भरोसे काम चल रहा है, भगवान के भरोसे काम चल रहा है। ना तो यहाँ कोई प्रोफेशनल लोग लगे हैं, सिक्योरिटी के अलावा कोई प्रोफेशनल आदमी भी नहीं है, ना कोई यहाँ मैनेजर है, ना कोई डायरेक्टर है, जो हैं सो सब बालाजी हैं। और मन में ये लगता है कि हम लगा तो कर लें, पर महीना की वेतन खूब जाएगी, उतनी व्यवस्था बन नहीं पाएगी, और ना दे पाए तो जितने का पता लगे भजन ना हो, उतने की ढोलक फूट जाए। तो हमें पता है कुछ चेले हमारे पीठ पीछे खुद ही गुरु बन जाते। दूसरी बात हमको जो बहुत बुरी लगती वो ये लगती, हाँ कुछ आप लोगों की भी गलती है, कुछ हमें अपने चेलों की भी गलती लगती। जब कोई हमसे मिलने आता, एक तो आप लोग तुरंत प्रणाम करने लगते हैं। हमारी साधना का चूंकि नियम है, आपको पता भी है,
हमारी मौज आती है हम प्रणाम करवा लेते हैं, मौज नहीं आती तो दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। गुरु की तो दृष्टि ही कृपा है। पर आप लोग भी जिद करते, और जब कोई धक्का आपको देता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। हम चाहते हैं कि जो यहां आए वो हमसे मिलकर जाए। हम चाहते हैं जो हमारे पास गुरु का तप है, हमारा निजी तप नहीं है, हमारे गुरु का जो तप है, हमारे गुरु की जो कृपा है, हमारे गुरु का जो आशीर्वाद है,